हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर इंडिया, दैट इज़ भारत। आप एसएसटी बोल सकते हैं, हिस्ट्री बोल सकते हैं, बिकॉज क्लास 6 में तो पूरी बुक सेम ही होती है। तो चलो, इंडिया जिसे हम भारत के नाम से जानते हैं, हम बोल सकते हैं जो कि भारत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा बेसिकली यहाँ से। टुडे द इंडिया वी नो इज़ अ मॉडर्न नेशन। भाई, आज जिस भारत को हम जानते हैं ना, ये एक मॉडर्न नेशन है विद डिफाइंड बॉर्डर्स। भाई, इसके पूरे डिफाइंड बॉर्डर्स हैं। हमें पता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक की जो बाउंड्री है वो इंडिया की है। इस तरीके से कुछ बाउंड्री बनी हुई है ना, बताइए, यहाँ से इसके अंदर का जो पोर्शन है ये पूरा इंडिया है। तो इसके बॉर्डर्स डिफाइंड है, डिफाइंड स्टेट्स हैं इसके अंदर, एंड नोन पॉपुलेशन है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नोन पॉपुलेशन? मतलब निश्चित है, हमें पता है कि इसकी पॉपुलेशन कितनी है। हाउ एवर, फिर भी इट वॉज़ वेरी डिफरेंट 500 ईयर्स अगो। 500 साल पहले चीज़ें ऐसी नहीं थी, ये बहुत डिफरेंट था। 2000 साल पहले की बात करो तो इंडिया और भी ज़्यादा डिफरेंट था, और 5000 साल पहले की बात करी जाए तो उससे भी ज़्यादा डिफरेंट था। टाइम के साथ साथ इंडिया बहुत बदलाव आए हमारे देश में। दिस रीजन ऑफ द वर्ड विच वी ऑफन कॉल द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ हैड मेनी डिफरेंट नेम्स। अब ये जिस जगह को आज आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हो, भाई, इसके बहुत अलग अलग टाइम पर बहुत अलग अलग नाम थे, और इसकी बाउंड्रीज भी शिफ्टिंग थी। शिफ्टिंग बाउंड्रीज का मतलब क्या, समझ लो। आपको बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे पहले पाकिस्तान भी तो इंडिया के अंदर ही था, तो बाउंड्री वहाँ से वहाँ तक भी थी। तो ऐसे ही बहुत टाइम के साथ साथ बहुत सारे देश, बहुत सारी जगहें हमसे टूटी, कुछ हमसे जुड़ी। तो ऐसे समझ के रखो कि हमारी बाउंड्रीज जो थी वो शिफ्ट होती रहीं। वी कैन लर्न अबाउट इंडियाज़ पास्ट। हम लर्न कर सकते हैं इंडिया के पास्ट के बारे में, उसका डेवलपमेंट, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, फ्रॉम मेनी डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से जान सकते हैं। लेट अस एक्सप्लोर। तो चलो पता लगाते हैं। थिंक अबाउट इट। कंसीडर द फिजिकल मैप ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब भारत का जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो मैप है उसको देखिए। एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर में आपको दिखा रखा है व्हाट आर इट्स नेचुरल बाउंड्रीज दैट यू कैन मेक आउट। भाई, कौन सी नेचुरल बाउंड्रीज हैं जो आप बना सकते हैं। चलिए आगे आते चैप्टर में ही। इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री, इतिहास के बारे में पढ़ें तो इंडिया हैज़ बीन कॉल्ड बाय मेनी नेम्स। तो भारत को ना बहुत सारे नामों से जानते थे। अब लोगों ने अलग अलग नामों से इसे पुकारा। बोथ बाय इनहेबिटेंट्स, माने यहाँ जो लोग, पीपल है ना, जो इंडिया में रहा करते थे, उनके द्वारा भी इसको अलग अलग नामों से अलग अलग युगों में पुकारा गया। एंड बाय विजिटर्स फ्रॉम आउटसाइड, और बाहर से जो लोग विजिट करने इंडिया आते थे उन्होंने भी अलग अलग समय पर इसे अलग अलग नाम दिए। दीज नेम्स केम टू अस, ये नाम हम तक आए फ्रॉम एंशिएंट टेक्स्ट्स से। तो हमें कैसे पता चला कि भारत को प्राचीन काल में क्या क्या और बोलते होंगे? तो हमने पुरानी किताबें पढ़ी, टेक्स्ट पढ़े, उससे हमें पता चला कि अलग अलग टाइम पर इस जगह को अलग अलग नामों से जाना जाता था। अकाउंट्स ऑफ द ट्रैवलर्स, जब बाहर से यात्री आते हैं तो वो अपनी यात्रा के बारे में लिखते हैं कि वो कहाँ गए, कहाँ कहाँ की उन्होंने यात्रा करी। ठीक है, वो यात्राओं के वृत्तांत से हमें जगह जगह के नाम पता चलते हैं। पिलग्रिम्स, तीर्थ यात्री आते थे, ट्रैवलर्स आते थे, तो वो अपनी यात्राओं के बारे में लिखते थे, तो उससे भी पता चला। प्लस हमें इंस्क्रिप्शंस, पत्थर पे गोद गोद के जो लिखा जाता है, वहाँ से भी हमें पता चला कि भाई इंडिया को बहुत सारे नामों से जाना जाता था। हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया। भाई, किस तरह से इंडियंस ने नाम दिया इंडिया को? द ऋग्वेद इज़ इंडियाज़ मोस्ट एंशिएंट टेक्स्ट। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो हमारे 4 वेद हैं, उसमें सबसे पुराना वेद जो है, यहाँ हम ये बोले कि इंडिया की सबसे पुरानी किताबों में से, सबसे पुराने टेक्स्ट्स में से जो ऋग्वेद है वो एक है। एज वी विल सी इन द चैप्टर 7, हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे इसके बारे में भी। इट इज़ सेवरल थाउजेंड ईयर्स ओल्ड, ये कई सालों साल पुराना है। इट गिव्स द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द नेम सप्त सिंधव। अब इस ऋग्वेद के अंदर जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है ना इंडिया का, उस जगह को सप्त सिंधव कहा गया है ना। दिस इज़ द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, कहा गया कि ये लैंड है 7 नदियों की जगह है बेसिकली। द वर्ड सिंधवा कम्स फ्रॉम सिंधु, सिंधु नदी के नाम पर ये वर्ड आया है, विच रेफर्स टू इंडस रिवर, जो कि इंडस रिवर को रेफर करती है। और एट टाइम्स कभी कभी टू अ रिवर इन जनरल, या फिर किसी भी नदी के लिए जनरल ये नाम दे दिया जाता था कभी कभी। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, मूविंग ऑन इन टाइम। अब समय के साथ आगे बढ़ा जाए, वी सी नेम्स फॉर अदर पार्ट्स। हम अदर पार्ट्स के लिए भी नाम देखते हैं इंडिया में अपियर होते हैं, जो कि लिटरेचर में, जैसे कि महाभारत में अगर हम बात करें, महाभारत इज़ वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट फेमस टेक्स्ट। महाभारत जो है इंडिया का बहुत ही फेमस टेक्स्ट है, बहुत पुरानी किताब है, और रियलिटी भी है। हम बोल सकते हैं महाभारत का युद्ध हुआ था, सब कुछ जीवन में हुआ था। वी रीड अबाउट इट इन द थीम। अब हम कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे महाभारत के बारे में? आवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज
ट्रेडिशंस में हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इंटरेस्टिंगली अगर हम बात करें तो इट लिस्ट मैनी रीजन्स। अब महाभारत में बहुत सारी जगहों का वर्णन है, जैसे कि कश्मीरा, जो मोर और लेस हम कह सकते हैं आज के कश्मीर के लिए ये वर्ड महाभारत में कश्मीरा यूज़ हुआ होगा। कुरुक्षेत्र, जो कि हम बात करते हैं हरियाणा की जगह है, वहाँ के लिए ये कुरुक्षेत्र नाम यूज़ हुआ होगा। वंग, जो कि पार्ट्स बंगाल का है, महाभारत में इसको वंग कहा गया, बंगाल के इस पार्ट को। और एक नाम दिया गया प्रागज्योतिष, जिसे रफली हम आज आसाम के नाम से जानते हैं। कच्छ, जो कि कच्छ गुजरात के जगह है, उसके लिए आया केरला, मोरलेसली हमारे केरला के लिए ही ये नाम हमने महाभारत में पढ़ा। डू यू रिकग्नाइज, क्या आप पहचान सकते हो द नेम्स ऑफ एनी रीजन्स गिवन इन द मैप, कोई भी नाम जो इस मैप में दिए हुए हैं। फिगर 5.4 ऑन पेज 79 पे लिस्ट द वन दैट यू हैव हर्ड ऑफ। नाम बताओ भाई जिसका बारे में आपने सुना। बट वेन डू वी केम अक्रॉस अ नेम फॉर द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बट ऐसा कब हुआ कि हमने पूरे इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ही बोला कि ये इंडिया है। बिकॉज एंशियंट इंडियन टेक्सेस आर डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट टू डेट। अब बहुत मुश्किल है, पुराने हमें किताबें तो बहुत मिली, पुराने टेक्सेस तो बहुत मिले, लेकिन और वो कब लिखे गए, किसने लिखे, मतलब ये सब जानना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। एंड दिस इज़ नॉट एन ईजी क्वेश्चन, और ये कोई बहुत आसान प्रश्न नहीं है टू आंसर। द महाभारत यूजेज द टर्म, महाभारत ने एक टर्म यूज़ करी जिसका नाम था भारतवर्षा एंड जम्बूद्वीप। दो टर्म महाभारत में हमने पढ़ी। एंड स्कॉलर्स जनरली एग्री करते हैं इस लॉन्ग पोएम में, इस महाभारत के इस बहुत बड़े काव्य में, जो लिखा गया था फ्रॉम अ फ्यू सेंचुरीज BC ऑनवर्ड्स, यानी ईसा पूर्व के कुछ टाइम बाद ये काव्य लिखा गया था। द फर्स्ट टर्म जो हमने सबसे पहली बात करी, भारतवर्ष, क्लियरली एक्सटेंड्स द एंटायर सब कॉन्टिनेंट। तो भाई ये तो पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए ये इस वर्ड को यूज़ करता है। द टेक्स्ट इंक्लूड्स करता है द नेम्स ऑफ न्यूमरस रिवर्स का, बहुत सारे लोगों का नाम इस टेक्स्ट में हमने पढ़ा। भारतवर्ष का मतलब होता है द कंट्री ऑफ भारतास, भारत की कंट्री एक तरीके से। भारत इज़ द नेम फर्स्ट जो अपीयर हुआ था ऋग्वेद के अंदर, हमने भारत देखा है शब्द ऋग्वेद के अंदर, वेयर इट रेफर्स टू वन ऑफ द मेन वैदिक ग्रुप ऑफ पीपल, जो कि भरत नाम वैदिक ग्रुप मतलब वैदिक लोगों के ग्रुप के लिए है ना, वैदिक लोगों के ग्रुप के लिए यूज़ हुआ था नेम। इन लेटर लिटरेचर, अगर हम बात की लिटरेचर की बात करें तो सेवरल किंग्स, बहुत सारे जो दूसरे राजा थे नेम्ड भरत, उनका नाम भरत हुआ, आर मेंशन्ड, उनको मेंशन किया गया था किताबों में। जो सेकंड टर्म हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी जम्बूद्वीप। अब जम्बूद्वीप का मतलब होता है आइलैंड ऑफ द फ्रूट ऑफ द जामुन ट्री, मतलब जामुन के पेड़ों का द्वीप, एक ऐसा द्वीप, एक ऐसा आइलैंड जहाँ बहुत सारे जामुन के पेड़ हो। दिस इज़ इंडिया कॉमन ट्री, वास्तव में ये एक कॉमन ट्री है, नेटिव है इंडिया का, यानी इंडिया में पाया जाने वाला एक कॉमन सा पेड़ है जाम्बुल ट्री। और मालाबार पाम ट्री एटसेट्रा, ये सब हमारे यहाँ बहुत कॉमन पाए जाते हैं। जम्बूद्वीपा केम टू मीन, इसका मतलब होता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इनफैक्ट वी गेट अ गुड क्लू, हमें बहुत अच्छा क्लू भी मिलता है फ्रॉम एन इंडियन एम्परर, एक राजा थे भारत के, हिज नेम वॉज अशोका। एंड इन अशोक से हम मिलने वाले लेटर चैप्टर्स में, फॉर नाउ वी कैन टेक हिज डेट, हम ले सकते हैं 250 BCE। एज वी विल सी, हम देखेंगे ही लेफ्ट अस मेनी इंस्क्रिप्शंस, उनके टाइम पे ना पत्थरों पे बहुत कुछ गाड़ गाड़ के लिखा गया था, तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इन वन ऑफ दैम एक इंस्क्रिप्शन में लिखा गया ही यूज्ड द सेम नेम, उन्होंने भी जम्बूद्वीपा वर्ड को यूज़ किया था अपने इंस्क्रिप्शंस में टू डिस्क्राइब द होल इंडिया, यानी इंडिया को जम्बूद्वीप भी कहा गया एक टाइम पे। विच एट दैट टाइम इंक्लूडेड, उस समय वो इंक्लूड करता था जम्बूद्वीप में कौन कौन से देश और आते थे, जैसे व्हाट इज टुडे बांग्लादेश, पाकिस्तान, तो ये सब भी आते थे, एज वेल एज कुछ पार्ट ऑफ अफगानिस्तान भी जम्बूद्वीप में आता था। तो पाकिस्तान मिला लिया, बांग्लादेश मिला लिया, थोड़ा अफगानिस्तान भी मिला लिया, तो मिला के जम्बूद्वीप हो जाता था। और ये चीज़ हमें पता चलती है जो अशोक के टाइम के इंस्क्रिप्शन हैं उनसे। अ फ्यू सेंचुरीज लेटर, कुछ 100 साल बाद, भारत बिकेम द नेम जनरली जो कि यूज़ किया जाता था इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के लिए। फिर कुछ टाइम बाद भारत नाम जो है जनरली यूज़ किया जाने लगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, इन एन एंशिएंट टेक्स्ट में अगर हम देखें विष्णु पुराण में, तो हम पढ़ते हैं, अब क्या पढ़ते हैं संस्कृत में, जिसे छोड़ रही हूँ मैं आगे, दिस नेम भारत रिमेन्स इन यूज़ इवन टुडे। अब भारत शब्द तो हम आज भी यूज़ करते हैं, अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वहाँ यूज़ करते हैं। इन जनरली रिटन एज भारत, हम नॉर्थ इंडिया में भारत ही बोलते हैं, वाइल अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वो भारतम यूज़ करते हैं भारत के लिए। हैव यू आइडेंटिफाई द स्नोई माउंटेन्स, क्या तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो बर्फ़ वाले पहाड़, डू यू नो दिस बी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ भारत इज़ करेक्ट, क्या वो ये करेक्ट है या नहीं है। इट इज़ इंटरेस्टिंगली, ये बहुत इंटरेस्ट वाली बात है टू नोट दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री अडॉप्ट करता है सिमिलर डेफिनेशंस फॉर इंडिया, कि भाई अलग अलग जो हैं पार्ट भारत के, वो इंडिया वर्ड को एक तरीके से उसके डेफिनेशंस को सिमिलरली अडॉप्ट करते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें पोएम,
एंशंट तमिल में लिटरेचर में लिखी गई थी फ्रॉम अबाउट 2000 साल पहले। वो प्रेज करती है किंग को जिसको नोन मतलब जाना जाता है फ्रॉम केप कुमारी इन द साउथ, ठीक है, फ्रॉम द ग्रेट माउंटेन इन नॉर्थ, फ्रॉम द ओशंस टू द ईस्ट एंड ऑन द वेस्ट, मतलब इस तरीके से वहाँ तक उनका पूरा छत्र छाया फैली हुई थी। यू कैन नाउ रिकॉग्नाइज द ग्रेट माउंटेन इन द नॉर्थ। अब आप बात देख सकते हो कि भाई ग्रेट माउंटेन कहाँ है, इंडिया में नॉर्थ की तरफ है। एंड इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई केप कुमारी, तो केप कुमारी ढूंढना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। जगह कहाँ है, इट लुक्स लाइक एंशंट इंडियंस, ये बिल्कुल ऐसा लगता है केप कुमारी जगह जो है वो क्या है, इंडियंस की जगह है। न्यू देयर जोग्राफिकल वेल केप कुमारी, इट लुक्स लाइक एंशंट इंडियंस न्यू देयर जोग्राफी वेल, मतलब इससे पता चलता है कि इंडियन जो एंशंट लोग थे वो अपनी जोग्राफी को बहुत अच्छे से जानते ही थे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, विच वॉज फर्स्ट रिटन इन इंग्लिश, जो सबसे पहले इंग्लिश में लिखा गया था, यूज़ करता है फ्रेज इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया जो कि भारत है। राइट एट द बिगनिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही संविधान में लिखा गया है। सिमिलरली हिंदी वर्जन अगर कॉन्स्टिट्यूशन का देखें तो वो भी ये कहते हैं भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, तो मतलब भारत के लिए इंडिया, इंडिया के लिए भारत वर्ड यूज़ किया जाता था। इन दिस रिप्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें इंडिया के पे फिगर 5.5 पे देखिएगा, कैन यू मेक आउट द फ्रेज इंडिया दैट इज़ भारत, क्या तुम देख सकते हो ये? अच्छा, हाउ फॉरेनर्स नेम्ड इंडिया, आप किस तरीके से फॉरेनर्स हमारे देश में आए, उन्होंने इसे नाम दिया इंडिया, ये वाला पढ़ रहे हैं। द फर्स्ट फॉरनर टू मेंशन इंडिया वर द फारसियन, जो फारसी है ना, पर्शियन जो लोग आए थे वो आए थे सबसे पहले हमारे यहाँ। फर्स्ट फॉरनर्स जो आए थे जो मेंशन करते हैं हमें इंडिया, ठीक है, वो थे पर्शियन। द एंशिएंट इनहेबिटेंट्स थे, ईरान के लोग ये रहने वाले थे। अगर हम बात करें इन द 6th सेंचुरी BC, एक पर्शियन एम्परर आता है, लॉन्च करता है अपनी मिलिट्री कैंपेन्स को और गेन कंट्रोल कर लेता है, मतलब हमारे यहाँ कंट्रोल कर लेता है हमारे रीजन पे इंडस रिवर वाले, विच एज वी सॉ वॉज अर्लियर कॉल्ड सिंधु। उस जगह को हम उस समय इंडस रिवर के आसपास की जगह को हम सिंधु बोलते थे। सो इट इज़ नो सरप्राइज दैट देयर अर्लियर रिकॉर्ड्स में एंड स्टोन इंस्क्रिप्शंस में जो पर्शियन थे उन्होंने रेफर किया था इंडिया को एज हिंद, हिंदू, हिंदू, हिंदू और हिंदू, इस तरह की चीज़ें वो हमारी इस तरह के नामों से हमें पुकारा करते थे। कौन? जो पर्शियंस थे, ठीक है। विच आर अडेप्टेशंस, जो कि रूपांतरण है एक तरीके का इन देयर लैंग्वेज ऑफ सिंधु, तो सिंधु को वो हिंदू हिंदू करते थे। नोट दैट इन एंशिएंट पर्शियन हिंदू इज प्योरली जोग्राफिकल टर्म, हिंदू का मतलब हिंदू धर्म नहीं है यहाँ पर, ये एक जोग्राफिकल टर्म है कि मतलब ये जगह हिंदू है एक तरीके से। इट डज नॉट रेफर हियर टू हिंदू रिलीजन, वो यहाँ पे हिंदू रिलीजन की बात नहीं करते थे। बेस्ड ऑन द इन पर्शियन सोर्सेज, अब इन पर्शियन सोर्सेज के आधार पर ही द एंशंट ग्रीक नेम देते हैं इस रीजन को इंदू, इंदिका। अब इंदिक ऐसा क्यों? दे ड्रॉप द इनिशियल लेटर, वो पहला वाला लेटर एच को ड्रॉप करते हैं हिंदू, बिकॉज हिंदू में से एच हटा दो तो इंदू हो गया, बिकॉज एच लेटर जो था एग्जिस्ट ही नहीं करता था उनके ग्रीक लैंग्वेज में, तो सिंधु से किंदू, हिंदू से इंदो या इंदिका, इंदिक हो गया। द एंशिएंट चाइनीज़ ऑल्सो इंटरैक्ट करते हैं विद इंडिया के साथ, हमारे यहाँ वो भी आते हैं। इन सेवरल टेक्सेस में हम पढ़ते हैं कि दे रेफर टू इंडिया एज यिंतु एंड यिंदू, वो इंडिया को यिंतु या इंदू बोलते हैं। अब द वर्ड ऑल्सो ओरिजिनली कम्स फ्रॉम सिंधु, तो हमें पता है सिंधु जो जगह है वहाँ से हिंदू वर्ड आया, हिंदू से इंदू, इंदू से यिंदू, तो इस तरह से वर्ड चेंज होता रहा, जगह यही रही। आगे देखते हैं। अब हुइनसांग फॉर्मली स्पेल्ड एज हुइनसांग, अब इसकी स्पेलिंग को याद करके जाना अच्छे तरीके से। ट्रैवल करता है, वो आता है हमारे यहाँ चाइना से टू इंडिया आता है इन 7th सेंचुरी में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ही विजिटेड मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, वो इंडिया के बहुत सारे पार्ट को विजिट करता है, मेट स्कॉलर्स विद्वानों से मिलता है, कलेक्ट करता है बुद्धिस्ट टेक्सेस को एंड रिटर्न टू चाइना, और चाइना वापस लौट जाता है आफ्टर 17 ईयर्स। देयर ही ट्रांसलेटेड द मैन्यूस्क्रिप्ट्स, तो फिर वो जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो पत्तों पे लिखी हुई चीज़ें होती है उसको मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते हैं, उसको लेकर गया था यहाँ से, वो अपने साथ ले जाता है, ट्रांसलेट करता है विद हिम फ्रॉम संस्कृत टू चाइनीज़। पहले संस्कृत में लिखी हुई थी मैन्यूस्क्रिप्ट्स, उसको चाइनीज़ भाषा में ट्रांसलेट करता है। सेवरल अदर चाइनीज़ स्कॉलर्स भी विजिट करते हैं इंडिया को उन सेंचुरीज़ में। अनदर चाइनीज़ वर्ड ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम सिंधु, एक और चाइनीज़ वर्ड आया सिंधु जगह के लिए, वो था तियानजू, तियानजू, बट द वर्ड कुड ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज हेवनली मास्टर, इसको हम बोल सकते हैं स्वर्गीय मास्टर भी बोल सकते हैं। दिस रिफ्लेक्ट्स द रिस्पेक्ट, ये दिखाता है कि कितनी रिस्पेक्ट की जाती थी एन एंशिएंट चाइनीज़ हैड फॉर इंडिया, वो हमारे लिए कितनी रिस्पेक्ट, हमारे स्वर्गीय बोल रहे हैं बेसिकली, स्वर्गीय मास्टर बोल रहे हैं, तो कितना हमारा रिस्पेक्ट करते थे एज द लैंड ऑफ द बुद्धा, क्योंकि ये बुद्ध का लैंड था, बुद्ध का लैंड था, इसलिए वो हमारी इतनी रिस्पेक्ट करते थे। यू आर प्रोबेबली क्वाइट फेमिलियर, अब तुम अच्छे से समझ गए होगे विद अ मोर रिसेंट टर्म हिंदुस्तान, बट यू मे नॉट नो, हो सकता है तुम्हें नहीं पता हो दैट इट वॉज द फर्स्ट यूज इन फारसी भाषा में, सबसे पहले फारसी इंस्क्रिप्शन में ये वर्ड यूज़ हुआ था हिंदुस्तान हमारे लिए।
है ना, फारसी में लिखा गया था हिंदुस्तान, मतलब फारसियों ने यूज़ किया था हमारे लिए 1800 साल पहले। लेटर ऑन दिस बिकेम द टर्म यूज्ड बाय मोस्ट इन्वेडर्स। इसके बाद तो बहुत आक्रमण करने वाले इंडिया को इस तरह से मतलब हमें इंडिया कह के पुकारने लगे कि हम इंडिया पे आक्रमण कर रहे हैं, भारत पे आक्रमण कर रहे हैं, टू डिस्क्राइब द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और वो हमें मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट को इंडिया कहने लगे थे जब इन्वेडर्स आते थे इंडिया पे आक्रमण करते थे। बस इतना सा ये चैप्टर था, ख़त्म हो गया चैप्टर। पता है चैप्टर था तो थोड़ा सा अजीब सा ही, बस ये है कि ये है भाई ये वर्ड आया कहाँ से, हमें ये पता करना है बस इस चैप्टर में। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।